और जब गए तो मेरा तेज भी लेते हुए चले गए। मेरा तेज कैसा है? देव विस्मापनम। ऐसा तेज मैंने स्वयं में हमेशा अनुभव किया, तो जिसको देख करके देवता लोग विस्मित हो जाते थे। इंद्र को मैंने रोका था खांडव प्रस्थ जलाते समय, तो वो उन्हीं का तेज था। ऐसे बड़े बड़े कार्य हमारे हाथ से हुए कि जिसमें असंभव लगता था, लेकिन वो हुआ, वो उन्हीं का तेज था। और आज मैं उन सब प्रभावों से रहित हो गया हूं। ऐसी ही स्थिति है जैसे बहुत सुंदर शरीर हो, बहुत सुंदर शरीर हो और जीव उसको छोड़ करके चला जाए। तो मैं तो महाराज शरीर ही हूं। उपमा यह है, मैं तो केवल शरीर हूं। मेरा जीवन, मेरा प्राण है ना, वो तो श्री कृष्ण ही थे। अब मुझ में कोई सुंदरता, कोई प्रभाव और कोई तेज बचा नहीं है। ये महावीर, परंतप, महाबाहो, गुडाकेश, ये ऐसा यशस्वी योद्धा आज इस तरह से बोलता है। मृतकः प्रोच्यते यथा, ऐसे शब्द बोल दिया उन्होंने जैसे कि मृतक हो। महाराज मुझे स्मरण होता है, सबसे पहला दर्शन मैंने किया था उनका द्रौपदी के स्वयंवर में। हम लोग उस समय लाक्षागृह से भागे हुए लोग थे, ब्राह्मण वेश में इधर उधर विचरण करते थे। और तब हमारे पुरोहित धौम्य ऋषि हमारे साथ थे, माताजी साथ थी। तो 7 लोग हम लोग गए उस स्वयंवर में ब्राह्मण रूप में। पहली बार मैंने कृष्ण को वहां बैठे हुए देखा। ये स्मरण में ना, तो अर्जुन पहला जो दर्शन है उसका स्मरण करते हैं। पहली बार मैंने देखा, राज्ञाम स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानाम। वहां देखा कि बड़े बड़े दुर्मद अभिमानी राजा लोग बैठे हैं, और जो शर्त रखी थी वो अजीबो गरीब, बताइए भला, ये पूरी करने वाली शर्त थी। तो नीचे उबलता हुआ तेल उसमें छाया कैसी पड़ेगी, ऊपर घूमता हुआ चक्र, उसमें एक जगह मछली टंगी हुई, उसकी बाईं आंख उसकी पुतली में, तो नीचे देख करके तीर मारना है। ये बिल्कुल असंभव बात थी, लेकिन उनकी कृपा हुई। उन्होंने आंखों में ही आशीर्वाद दे दिया, आंखों में ही अनुमति दे दी, और मैं गया और मैंने वो वेधन किया। संजीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा, और उसी के परिणाम स्वरूप कृष्णा द्रौपदी की प्राप्ति हुई। जब बंटवारा हुआ तो हमें खांडव प्रस्थ मिला। केवल सरकंडों का जंगल था, हमारे हिस्से में बंजर भूमि थी, जंगल था। भगवान कृष्ण ने कहा, भाई तुम्हारे हिस्से में जो आया है चल के उसको देखो तो सही, अपनी प्रॉपर्टी देखो। रथ पे जब दोनों लोग पधारे, वहां देखा यहां तो बहुत बढ़िया राज्य है, कुछ है ही नहीं। बड़े निराश हुए अर्जुन। महाराज ने कहा, भगवान ने कहा, निराश नहीं हो, तुम ऐसा करो, जलाओ इसको, अग्नि यहां भूखे हैं, उनको तृप्त करो। तो जब खांडव प्रस्थ का दहन हुआ, तब इंद्र ने वर्षा करनी चाहिए, किया वर्षा। अर्जुन ने अपने बाणों से पानी को नीचे नहीं आने दिया। बोले वो तेज मेरा था। इंद्र जैसे लोग विस्मित हो जाते थे उसको देख करके, वो मेरा था नहीं। वो हमारे मालिक साहब
जो आज छोड़ के चले गए, और उसी के परिणाम स्वरूप मुझे इतनी बड़ी सभा मिली जिसमें कि दुर्योधन गिर पड़ा था। मैं नाम का जो असुर है, वो दानव, वो मिला उनको उसने ये किया। बोले आपके राजसूय यज्ञ में सारे देश के राजाओं को मैंने पराजित किया, वो उन्हीं का तेज था। दुर्वासा ऋषि ने वनवास के समय में 10,000 शिष्यों के साथ तो प्रवेश किया और उनको भोजन देने की बात थी। उस दिन तो हम लोग भस्म ही हो गए थे, लेकिन भगवान आए उसी समय, और वो भी भूखे आए और बोले भाई कुछ खिलाओ। अब द्रौपदी ने वो अक्षय पात्र तो साफ करके रखा था, उसमें साग का टुकड़ा कहां से आ गया? माने ये तो असंभव है। या तो द्रौपदी को माने बर्तन धोने नहीं आता होगा। ये द्रौपदी परेशान थी और ऊपर से नाराज हुई कि तुम भी भूखे भुक्खड़, तुम भी ऐसे आए तो ऐसे आए। तो वो तो खुद ही जेब में लेके आए होंगे और उसमें चिपकाया होगा उन्होंने और फिर साग का टुकड़ा खाया उन्होंने, और उनका ऐसा पेट तना भरा नहीं। ऐसा तना महाराज बोले अब तो उधर जाऊंगा भी तो मुश्किल हो जाएगी। लौटे ही नहीं, सब भाग गए 10,000 शिष्यों के साथ। आपको स्मरण है भगवान की ऐसी ऐसी कृपा हमारे ऊपर पड़ी है। उन्हीं का तेज था कि भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो गए। उनके साथ जब मैंने युद्ध किया तो क्षण में ही पता लग गया कि सामने वाला तो मेरे साथ खेल रहा है, मैं क्या हूं इसके सामने। लेकिन मैं डरा नहीं। मेरी शौर्य वृत्ति, मेरी वीर वृत्ति देख करके भगवान शूलपाणी प्रसन्न हो गए। उनको विस्मय हुआ कि इसके भीतर भय की कोई रेखा नहीं है, ये मेरा शस्त्र धारण करने लायक है। उन्होंने पाशुपत अस्त्र दिया और फिर शस्त्र विद्याओं को सरहस्य जानने के लिए मैं इंद्रलोक गया सशरीर। ये कभी होता नहीं था। त्रिशंकु ने जाने की कोशिश करी थी, वो बेचारा अभी तक लटका रहा। मुझे परमात्मा ने ऐसा भेजा और इंद्र ने मुझे आधा सिंहासन दिया। प्रभु, मैं अपने जीवन की घटनाओं को जब याद करता हूं तो घटनाएं तो कम, कृष्ण की याद ज्यादा आती है। ये तरीका क्या बता रहे हैं व्यास जी कि हमारे आपके जीवन में भी बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, लेकिन हमारी मेधा जो है ना वो अच्छे को कम क्या और बुरे को ज्यादा याद करती है। क्या क्या नहीं हुआ है उसको ज्यादा याद करती है। यहां आप देखो तो अर्जुन ने ये नहीं कहा कि हमारा वनवास हुआ। अर्जुन को ये स्मरण नहीं है कि द्रौपदी के चीरहरण की चेष्टा हुई। आखिर पांडवों के साथ तो भीष्म ने कहा बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन अर्जुन की इतनी शुभ्र बुद्धि है कि जो अनुग्रह के क्षण है, जहां वो कृतज्ञ हुआ, जहां वो अभिभूत हुआ था, बस उसको बड़े हृदय से याद करता है। तो तेरे कवन कवन गुण गाइए ये भाव तभी आता है। बोलते हैं प्रभु जो उन्होंने हमारे साथ समय बिताया वो सर्वेश्वर थे। सारा प्रपंच उनकी गोद में सोता है और जागता है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण रूप में तो नरम नरम बोलते थे मुझसे।
बड़ा उदार उनका चरित्र था। ये बहुत सुंदर है 18वां 19वां श्लोक। नर्मान्युदार रुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयम् मम माधवस्य शय्यासनाटन विकत्थन भोजनादिषु वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वम् सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। बोलते हैं नरमाणि उदार रुचिरस्मित शोभितानि। हमारे प्रभु के जो नरम नरम चरित्र हैं हमारे प्रति बहुत कोमल थे। वो उनके मुख पर उदार हास्य बना रहता था। मुझसे हमेशा ही मुस्कुरा के ही बात करते थे और उनकी मुस्कान का क्या कहना। रुचिरस्मित, उनकी मुस्कान से तो दुनिया लुट जाए। और वो निरंतर हमसे तो मुस्कुरा के बात करते थे और बोलते थे, मुंह से बोलते थे। आज मेरे कान में वो शब्द गूंजते हैं कि परमात्मा ने मुझे इस तरह संबोधित किया, हे पार्थ, हे सखा, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सखे। और कभी बोलते थे हे कुरुनंदन। संजल्पितानि नरदेव हृदि। आज वो संबोधन हृदय को मथ डालते हैं। हृदय स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयम। मेरा हृदय लोटपोट होता है। वो कान में गूंजते हैं वो शब्द कि अब वैसा कोई बोलने वाला मेरे जीवन में नहीं रहा। मम माधवस्य। महाराज आप जानते हैं हम लोग एक साथ सोते थे, भला नो प्राइवेसी, सैयासनाटन। हम लोग एक साथ टहलने जाते थे, हम लोग एक साथ बैठते थे। सैयासनाटन। अर्जुन का भाग्य क्या रहा होगा आप सोचो, हैं? एक साथ सोना, टहलना, बात करना। सैयासनासन सैयासनाटन विकत्थन भोजनादिषु। खाना एक साथ खाते थे और गपशप भी एक साथ करते थे और कभी व्यंग विनोद भी करते थे। और मैं बोलता था कृष्ण तुम्हारे जैसा सत्यवादी कोई नहीं होगा। तुमने यशोदा जी से भी सब सच ही बोला था। मिट्टी मैंने नहीं खाई, मक्खन मैंने नहीं खाया। ऋतवान इति विप्रलब्ध। मैं उलाहना देता था, व्यंग करता था। भाव तो यही था कि एक नंबर के झूठा हो तुम। तुम्हारी वाणी में कभी सत्य का निवास ही नहीं हुआ। अगर शकुनी कृष्ण
अगर शकुनी किसी से परेशान है तो वो केवल तुम ही हो। उसकी हर योजना के ऊपर एक योजना तुम्हारी आगे आगे चलती रहती है।